आज हम इस वीडियो में सेकेंड चैप्टर जिसका टाइटल है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 इस चैप्टर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग वॉज हु स्टार्टेड जर्नल कॉल्ड। कहने का मतलब है इंडिया में जो प्लानिंग शुरू हुई थी उसकी स्टार्टिंग करने वाले कौन थे, और साथ साथ में उन्होंने जो जर्नल इशू किए थे, निकाले थे, स्टार्ट किए थे, उस जर्नल का क्या नाम है। तो ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है उसका जो है आंसर होगा पीसी महालनोबिस। और जो पीसी महालनोबिस ने जो जर्नल निकाला था उसका नाम था संख्या। क्या नाम था? संख्या। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इन 1955 कार्वे कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द एमिंग। फिल करना है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स में जो फिल करना है वो होगा द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये जो कार्वे कमेटी है ये स्टार्ट की गई थी किसके लिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर, फिल इन द ब्लैंक्स है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे ईयर लिखना है हमको, कौन सा ईयर है। तो आप सभी लोग जानते रहिए कि प्लानिंग कमीशन शुरू हुआ था 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म प्लान्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज। इन लॉन्ग टर्म प्लान्स को और क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म प्लान्स को कहा जाता है पर्सपेक्टिव प्लान। पर्सपेक्टिव प्लान्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स वर ऑल्सो नोन एज, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर सीड्स। इन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स HYV सीड्स को क्या कहा जाता है? इनका और नाम क्या है? इनका और नाम है मिरेकल सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका MCQ है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। व्हेन वाज नीति आयोग फॉर्म्ड। नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1950, 1991, 2015, 2012। इसका करेक्ट ऑप्शन है 2015, 1 जनवरी 2015। ये है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। ऑप्शन दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। इसका सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर। जैसे प्लानिंग कमीशन के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर, सेम उसी तरह से जो है नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस नीति आयोग के जो है हेड हैं वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 consecutive एनुअल प्लान्स वर लॉन्च ड्यूरिंग द पीरियड। 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है अप्रैल 1, 1963 टू मार्च 31, 1966। दूसरा है अप्रैल 1, 1966 टू मार्च 31, 1969। तीसरा है अप्रैल 1, 1969 टू मार्च 31, 1972।
और लास्ट है डी वाला, नन ऑफ दीज। तो इसमें आप जानते रहिए, इसमें जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि अप्रैल 1 1966 टू मार्च 31 1969। ये दरअसल क्या है, थर्ड जो प्लान था, उसी थर्ड प्लान के बाद जो है 3 एनुअल प्लान स्टार्ट किए गए थे, क्योंकि उस समय भारत में जो है इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, भारत को जो है युद्ध भी लड़ना पड़ा था। इस वजह से जो है पैसे की कमी होने की वजह से जो है भारत ने 3 एनुअल प्लान चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज, फर्स्ट ऑप्शन है 1 करोड़, दूसरा है 5 करोड़, तीसरा है लेस देन 10 करोड़ और चौथा है लेस देन 20 करोड़। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है लेस देन 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, स्केड्यूल ए ऑफ आईपीआर यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज विच आर। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि आईपीआर 1956 के स्केड्यूल ए में पब्लिक सेक्टर के लिए इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये एक ट्रू फॉल्स है। क्या लिखा हुआ है, द पीरियड ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज 1956 टू 61। ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो इसका आंसर हुआ फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से लेके 1956 तक था, और जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1956 टू 1961, जो कि क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देयर वॉज रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में जिन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज किया जा रहा था वो दरअसल पेस्ट अटैक के लिए बड़े ही क्या थी, सुटेबल थी, इसलिए ये बिल्कुल क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ। यहां पे ये लिखा गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों एक जैसा है। ये गलत बात है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग है और इकोनॉमिक ग्रोथ अलग है। इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पार्ट है, तो इसलिए जो स्टेटमेंट है ये है आपका फॉल्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, टिल 1990 इंडिया वॉज रिलाइंग ऑन द आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी एज अ स्ट्रेटजी ऑफ ट्रेड। क्या यह ट्रू है कि फॉल्स है? तो इसका आंसर हुआ फॉल्स, क्योंकि टिल 1990 तक इंडिया इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी पे जो है रिलाई करती थी, विश्वास करती थी, उसका भरोसा था, आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी पर नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रू फॉल्स। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया इन द ईयर 1961-62। इसका भी आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, ये भी क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग हुई है 1965 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका असर्शन और रीजन बेस्ड है। देखिए असर्शन क्या है, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज मार्क्ड विद इनएफिशिएंसीज ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1990। कहने का मतलब है कि इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो 1950 से लेके 1990 तक उनमें इनएफिशिएंसी थी। ये बात सही है।
रीजन देखते हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज सेक्टर was characterized by the excessive regulation during the 1950 to 1990। ये जो रीज़न है ये भी हमको सही लग रहा है। देखिए आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है हम आपको बताते हैं। सही आंसर है इसका ए, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें है असर्शन, सब्सिडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्सिडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनेबलिंग एडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। रीजन क्या दिया हुआ है? सब्सिडी लीड्स टू वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो देखिए यहां पे इसका आंसर हुआ बी। कहने का मतलब यह है कि दोनों ही असर्शन और रीजन ट्रू हैं, लेकिन यहां पर जो रीजन दिया जा रहा है असर्शन के लिए वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर कोटाज, या कोटा क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि फिक्सिंग द क्वांटिटी, फिक्सिंग द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, फिक्सिंग द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी imported from rest of the world by the government। कहने का मतलब यह है गवर्नमेंट जब विदेशों से आने वाले सामानों के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्वांटिटी फिक्स कर देता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं? कोटा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो क्या है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, यानी इट्स अ स्ट्रेटजी, इट्स अ स्ट्रेटजी ऑफ replacing imports by domestic produced goods। कहने का मतलब है कि जब कोई कंट्री इंपोर्ट को अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड से सब्स्टिट्यूट कर देती है, रिप्लेस कर देती है, तो हम कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कमांडिंग हाइट्स। कमांडिंग हाइट्स इज अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। कमांडिंग हाइट्स is a group of industries which are very important with the view of strategic significance। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।